अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली हमने कुछ वाइल्ड लाइफ की बेसिक डेफिनेशन देखी लाइक कीस्टोन स्पीशीज, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला, एक्सोटिक, इन्वेसिव और फीरल स्पीशीज एटसेट्रा। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी इकोलॉजिकल रोल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज इन इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पीशीज का इकोसिस्टम के अंदर क्या बुनियादी किरदार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज टू सर्व एज अ प्रे फॉर टॉप प्रीडेटर्स, मीन्स टॉप प्रीडेटर्स के लिए प्रे का काम करते हैं। टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मेंटेन करते हैं। टू डोमिनेट इन पॉपुलेशन नंबर्स, टू प्रिवेंट द इंट्रूजन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, एक्सोटिक स्पीशीज को एक नेटिव इकोसिस्टम से आने से रोकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। कीस्टोन स्पीशीज एक्चुअली इकोसिस्टम का बड़ा अहम पार्ट होते हैं जो उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाई इज द लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज मोर इम्पैक्टफुल कंपेयर टू अदर स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज का खात्मा दूसरी स्पीशीज की निस्बत ज्यादा इम्पैक्टफुल क्यों है। इसकी रीजन देखते हैं हम। दे रिप्रोड्यूस एट मच लोअर रेट, ये कम रेट पे प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स कि अगर हम इसे खत्म कर देंगे तो ये अपनी पॉपुलेशन को दोबारा मेंटेन नहीं कर सकते। ये ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर बी, देयर एब्सेंस कॉज अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स, इनकी एब्सेंस, इनकी गैर मौजूदगी एक कंटिन्यू इफेक्ट शो करती है तमाम ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर, लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, decomposers. They are the only species providing shelter in their ecosystem. They serve as the sole food source of predators. The correct option is B कि इनकी गैर मौजूदगी पूरे मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल के अंदर रिपल इफेक्ट, कंटिन्यू इफेक्ट जो है वो शो करती है। नेक्स्ट इज विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएट्स अ फ्लैगशिप स्पीशीज फ्रॉम अम्ब्रेला स्पीशीज। कौन सी खसूसियात जो है फ्लैगशिप स्पीशीज को अम्ब्रेला स्पीशीज से मुख्तलिफ बनाती हैं। हैबिटेट साइज रिक्वायरमेंट, पब्लिक अपील एंड अवेयरनेस पोटेंशियल, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम, लेवल ऑफ थ्रेट फ्रॉम इन्वेजिव स्पीशीज कि इन्हें इन्वेजिव स्पीशीज से जो घुसपैठिए स्पीशीज होती हैं उनसे ज्यादा खतरा हो। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पब्लिक अपील एंड अवेयरनेस पोटेंशियल। जो फ्लैगशिप स्पीशीज होती हैं इनकी तरफ अवामी दिलचस्पी जो है वो ज्यादा होती है। द राइट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 4, द मार्खोर इन पाकिस्तान इज कंसिडर अ फ्लैगशिप स्पीशीज। मार्खोर को पाकिस्तान के अंदर फ्लैगशिप स्पीशीज कंसिडर किया जाता है, क्यों। इट डायरेक्टली कंट्रोल herbivores population, it has high public appeal and represents conservation efforts. Option number C is its habitat support the majority of predators. It is the largest herbivores in its ecosystem. The correct option is it has a high public appeal and represent conservation efforts. मार्खोर की तरफ अवाम की दिलचस्पी ज्यादा है। MCQ नंबर 5, which statement about umbrella species is correct? They always have small habitat range. इनकी हमेशा छोटा हैबिटेट, छोटे घर होते हैं। Protecting them benefits only their predators. इनको प्रोटेक्ट करने से इनके प्रीडेटर्स को भी प्रोटेक्शन मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इज दे इनडायरेक्टली कंजर्व अदर स्पीशीज बाय रिक्वायरिंग लार्ज हैबिटेट्स। अम्ब्रेला स्पीशीज को एक बड़ा हैबिटेट चाहिए होता है जिसकी वजह से बिलवास्ता बाकी की स्पीशीज को भी प्रोटेक्शन मिलती है। दे आर ऑलवेज नेटिव स्पीशीज, ये हमेशा नेटिव मकामी स्पीशीज होती हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे इनडायरेक्टली कंजर्व अदर स्पीशीज बाय requiring large habitat. MCQ number 6, the Indus River dolphin is both an umbrella and flagship species because Indus River dolphin को umbrella और flagship species consider किया जाता है, क्यों। It is widely distributed across Pakistan rivers. Its presence indicates a healthy river ecosystem and attract conservation efforts. It has small population and is hard to find. It preys on invasive fish species in the river. Option number B is correct. Its presence indicates a healthy river ecosystem and attract conservation efforts. MCQ number 7, which of the following is true about exotic species? All exotic species are beneficial to their new ecosystem. Exotic species never become invasive. Exotic species can outcompete native species, leading to ecological imbalance. Exotic species naturally migrate to new ecosystem over time. The correct option is C. Exotic species जो है मुकामी species के साथ मुकाबला करती हैं और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो पैदा कर देते। MCQ नंबर 8, पार्थेनियम वीड इन्वेजिव स्पीशीज इन पाकिस्तान इज हार्मफुल बिकॉज इट। पार्थेनियम वीड जो है ये वाली जो जड़ी बूटी है पाकिस्तान के अंदर इन्वेजिव है और ये नुकसानदेह है। कैसे। प्रोवाइड्स एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्राउड्स आउट नेटिव प्लांट स्पीशीज एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इज द प्राइमरी फूड सोर्स फॉर herbivores, disrupting their diet, supports the growth of native biodiversity. The correct option is crowds out native plant species.
जो मकामी स्पीशीज है प्लांट की उनको ये ख़त्म कर देती है और जो पैदावार ज़री पैदावार है वो भी कम हो जाती है। MCQs 9 वाई आर फीरल स्पीशीज कंसिडर अ पोटेंशियल इकोलॉजिकल थ्रेट। फीरल स्पीशीज के बारे में ये क्यों समझा जाता है कि वो खतरे का बाइस बन सकती है। दे आर टाइप ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, दे मे डिसरप्ट नेटिव फूड चेन्स एंड compete with local species. They are intentionally introduced for agriculture purpose. They always become invasive species. The option B is correct. जो मकामी फूड चेन है उसके अंदर ये डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। MCQ नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज। ऑप्शन ए कोरल रीफ्स विच सपोर्ट marine life. Option B green sea turtles which maintain healthy seagrass bed. Guava trees introduced for fruit cultivation. Snow leopards which control herbivores population. Keystone species की डेफिनेशन को हम देखते हैं तो इस पे जो गावा ट्रीज है ये पूरा नहीं उतरती। So the option C is correct. Invasive exotic species typically cause harm by. Invasive exotic species अमूमी तौर पर कैसे नुकसान पहुंचाती है। Increasing population of native species, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। Introducing disease, outcompeting native species and altering habitats, becoming flagship species in new habitats, acting as a natural predators for native species. Invasive species जो हैं ये disease की वजह बनती हैं, उनको फैलाती हैं। जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, मकामी स्पीशीज़ हैं, उनके साथ मुकाबला करती हैं सोर्सेज के लिए, फूड के लिए, जिसकी वजह से नेटिव स्पीशीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और हैबिटेट्स को चेंज करना शुरू कर देती हैं। MCQ नंबर 12 विच कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिफाइंस अ कीस्टोन स्पीशीज़। कौन सी खसूसियात कीस्टोन स्पीशीज को डिफाइन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लार्ज फिजिकल साइज, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, माइग्रेशन पैटर्न्स अक्रॉस इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पीशीज का इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और डाइवर्सिटी के ऊपर काबिल गौर हद तक इन्फ्लुएंस होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 13 व्हाट मेक फ्लैगशिप स्पीशीज क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन कैंपेन्स। कौन सा ऐसा करेक्टर्स है जो फ्लैगशिप स्पीशीज को अहम बना देता है कंजर्वेशन कैंपेन्स के लिए। स्पीशीज या हैबिटेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दे डायरेक्टली कंट्रोल इन्वेजिव स्पीशीज पॉपुलेशन, जो बाहर से पॉपुलेशन दाखिल होती है इकोसिस्टम के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं इस वजह से। दे हैव एस्थेटिक एंड कल्चरल अपील, मोबिलाइजिंग पब्लिक सपोर्ट, इससे खूबसूरती और सकाफती दिलचस्पी हासिल होती है। Their extinction has minimal ecological balance. They represent the only species in their habitat. The correct option is B. MCQ number 14 feral species differ from invasive species because they. Feral species invasive species से कैसे मुख्तलिफ है। Option number A originate from domesticated species that live in the wild, are always harmful to native ecosystem, don't compete with native species for resources, are naturally occurring इन ऑल इकोसिस्टम। फिरल स्पीशीज हम जानते हैं कि जो पहले डोमेस्टिकेटेड होती हैं फिर वहां से रिलीज होने के बाद वाइल्ड जंगली बन जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लास्ट MCQ 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन साइमल्टेनियसली बाय क्लासिफाइड एज कीस्टोन, फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज को हम सेम वक्त में कीस्टोन, फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीशीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्नो लेपर्ड, गवा ट्री, पार्थेनियम वीड एंड फिरल कैट्स। द करेक्ट ऑप्शन इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड्स अपने इकोसिस्टम की बड़ी अहम स्पीशीज है। अगर हम इसको खत्म करते हैं तो वो हैबिटेट वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, इस वजह से ये कीस्टोन स्पीशीज कहलाएगी। फ्लैगशिप इसलिए इसे कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसका एक लार्ज हैबिटेट है, दूसरा इसे पब्लिक अपील हासिल है। अम्ब्रेला स्पीशीज इसलिए समझा जाता है कि इसकी प्रोटेक्शन से स्नो लेपर्ड का जो बाकी का हैबिटेट है और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। दैट्स इट। कहीं पर आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।